ओम शांति। आज की डेट है 4/7/2025। सारे मीठे बच्चे बंधन मुक्त बन सर्विस में तत्पर रहो, क्योंकि इस सर्विस में बहुत ऊंच कमाई है। 21 जन्मों के लिए तुम वैकुंठ का मालिक बनते हो। प्रश्न, हर एक बच्चे को कौन सी आदत डालनी चाहिए? हर एक बच्चे को कौन सी आदत डालनी चाहिए? बाबा ने कहा मुरली के पॉइंट पर समझाने की। ब्राह्मणी टीचर अगर कहीं चली जाती है तो आपस में मिलकर क्लास चलानी चाहिए। अगर मुरली चलाना नहीं सीखेंगे तो आप सामान कैसे बनाएंगे? ब्राह्मणी बिगर मूंझना नहीं चाहिए। पढ़ाई तो सिंपल है, क्लास चलाते रहो, ये भी प्रैक्टिस करनी। क्लास चलाते रहो, ये भी प्रैक्टिस करनी है। गीत मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। बच्चे जब जानते हैं तो अपने को आत्मा निश्चय कर बैठे और ये निश्चय करें कि बाप परमात्मा हमको सुना रहे हैं। वह बेहद का बाप जिसको ऊंचते ऊंच भगवान कहा जाता, भल शिव की भक्ति करते हैं, बहुत प्यार से याद करते हैं, परंतु मनुष्यों ने कह दिया कि सभी में परमात्मा है, तो वह लव किसके साथ रखें? इसलिए बाप से विपरीत बुद्धि हो गए। भक्ति में जब कोई दुख का व रोग आदि होता है तो प्रीत दिखाते हैं, कहते भगवान रक्षा करो। बच्चे जानते हैं गीता है श्रीमत भगवान के मुख से गाई हुई। एक गीता ही भगवान की गाई हुई है। भगवान कहने से एक निराकार की तरफ दृष्टि जाती। उंगली से इशारा ऊपर में करेंगे। श्री कृष्ण के लिए ऐसे कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि वह तो देहधारी है ना। तुमको अब उनके साथ संबंध है पता पड़ा है, इसलिए कहा जाता है बाप को याद करो, उनसे प्रीत रखो। आत्मा अपने बाप को याद करती है। अभी वह भगवान बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वह नशा बहुत चढ़ना चाहिए और नशा भी स्थायी चढ़ना चाहिए। कोई कोई सेंटर्स के लिए बाबा समझाते, कहाँ से 5-6 मास भी ब्राह्मणी निकल जाती तो आपस में सेंटर संभालते हैं, क्योंकि पढ़ाई तो सिंपल है। कई तो ब्राह्मणी बिगड़ जैसे अंधे लूले हो जाते। ब्राह्मणी निकल आए तो सेंटर में जाना छोड़ देंगे। अरे बहुत बैठे हैं, क्लास नहीं चला सकते हो। गुरु बाहर चला जाता तो चेले पिछाड़ी में संभालते हैं ना। बच्चों को सर्विस करनी है। स्टूडेंट में नंबर वार तो होते, बाप दादा जानते हैं कहाँ फर्स्ट क्लास को भेजना है। बच्चे इतने वर्ष सीखे, कुछ तो धारणा हुई होगी जो सेंटर को चलाएं आपस में मिलकर। मुरली तो मिलती ही है। तो बाबा ने कहा सेंटर पर ऐसे तो कोई होने चाहिए जो कहें अच्छा ब्राह्मणी जाती है तो हम सेंटर को संभालते। बाबा ने ब्राह्मणी को कहा अच्छे सेंटर पर भेजा है सर्विस के लिए। ब्राह्मणी बिगर मूंझ नहीं जाना चाहिए। ब्राह्मणी जैसे नहीं बनेंगे तो दूसरों को आप समान कैसे बनाएंगे, प्रजा कैसे बनाएंगे? मुरली तो सबको मिलती है। बच्चों को खुशी होनी चाहिए। हम गद्दी पर बैठ समझाएं। प्रैक्टिस करने से सर्विसेबल बन सकते हैं। बाबा पूछते हैं सर्विसेबल बने हो तो कोई भी नहीं निकलते।
सर्विस के लिए छुट्टी ले लेनी चाहिए। जो बंधन मुक्त बच्चे वे ऐसी सर्विस कर सकते हैं। उस गवर्नमेंट से तो इस गवर्नमेंट की कमाई बहुत ऊंच है। भगवान पढ़ाते हैं जिससे तुम 21 जन्म के लिए वैकुंठ का मालिक बनते हो। कितनी भारी आमदनी है। या तो विश्व का मालिक बनते हो, है बहुत सहज। कलयुग अंत में इतने करोड़ मनुष्य हैं। पुरानी दुनिया है ना, महाभारत लड़ाई भी मशहूर है। ये लगती है तब जबकि भगवान आकर सत्ययुग के लिए राजयोग सिखाए, राजों का राजा बनाते हैं, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कराते हैं। कहते देह सहित देह के सब संबंध छोड़ मामेकम याद करो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, यही है मेहनत। भक्ति मार्ग में भक्ति मार्ग चलना ही है, खेल बना हुआ है। भक्ति ज्ञान, भक्ति वैराग्य। वैराग्य भी दो प्रकार का है। एक है हद का वैराग्य, दूसरा है बेहद का वैराग्य। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां भाई बहन हो। विकारी दृष्टि जा ना सके। आजकल तो सबकी दृष्टि क्रिमिनल हो गई है, तमो प्रधान है ना। अभी बाबा ने कहा फिर तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। बाबा ने कहा रिलीजियस और राइटस बनने के लिए विश्व का मालिक बन जाएंगे, या तुम आते ही हो विश्व का मालिक बनने के लिए। तुम्हारा सारा मदार है मुरली पर। तुम कोई को भी मुरली पर समझा सकते, परंतु अंदर ईर्ष्या रहती। ये कोई ब्राह्मणी थोड़ी है, ये क्या जाने, बस दूसरे दिन आएंगे नहीं। ऐसी आदतें पुरानी पड़ी हुई है, जिस कारण डिसर्विस भी होती। नॉलेज तो बड़ी सहज है। कुमारियों को तो कोई धंधा आदि भी नहीं है। उनसे पूछा जाता है वह पढ़ाई अच्छी या ये पढ़ाई अच्छी, तो कहते ये बहुत अच्छी। बाबा अभी हम वह पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, दिल नहीं लगती। लौकिक बाप ज्ञान में नहीं होगा तो मार खाएंगे। फिर कोई बच्चे कमजोर भी होती, समझाना चाहिए ना। इस पढ़ाई से हम महारानी बनेंगे, उस पढ़ाई से क्या पाई पैसे की नौकरी करेंगे। ये पढ़ाई तो भविष्य 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बनाती। प्रजा भी स्वर्गवासी तो बनती है ना। अभी सब है नरकवासी, अभी सब है नरकवासी। अब बाप कहते सर्वगुण संपन्न बनना है। भारत जैसे सोने की चिड़िया थे, अभी तो ठिक्कर की भी नहीं। भारत 100% सॉल्वेंट था, अब 100% इंसॉल्वेंट है। तुम जानते हम विश्व के मालिक पारसनाथ थे, फिर 84 जन्म लेते लेते अब पत्थरनाथ बन गए। हैं तो मनुष्य, परंतु पारसनाथ और पत्थरनाथ कहा जाता है। गीत भी सुना, अपने अंदर को देखो हम कहाँ तक लायक हैं। नारद का मिसाल है ना, दिन प्रतिदिन गिरते ही जाते, गिरते गिरते एकदम डूबन में गले तक फंस पड़ते हैं। अब तुम ब्राह्मण सभी को चोटी से पकड़कर, अब तुम ब्राह्मण सभी को चोटी से पकड़कर दुबन से निकालते हो बाहर, और कोई पकड़ने की जगह तो है ही नहीं। तो चोटी से पकड़ना सहज है, दुबन से निकालने के लिए चोटी से पकड़ना होता है। दुबन में ऐसे फंसे हुए जो बात मत पूछो। भक्ति का राज्य अभी तुम कहते बाबा
हम कल पहले भी आपके पास आए थे राज्य भाग्य पाने। लक्ष्मी नारायण के मंदिर बल बनाते रहते हैं। अभी बाबा ने कहा अभी तुम कितना समझदार बनते हो। तुम जानते इन्होंने राज्य भाग्य कैसे पाया, फिर 84 जन्म कैसे लिए, बिरला कितने मंदिर बनाते, जैसे गुड़ियां बना देते हैं। वह छोटी छोटी गुड़ियां, ये फिर है बड़ी गुड़ियां बनाते। चित्र बनाकर पूजा करते, उनका ऑक्यूपेशन ना जानना तो गुड़ियों की पूजा हुई ना। अब कितने कंगाल बन पड़े, जो पूज्य थे सो अब पुजारी बने। आप ही सुख देते हैं, आप ही पूज्य, आप ही पुजारी बनते। आप ही सुख देते, आप ही दुख देते, सब कुछ आप ही करते हो। बस इसमें ही मस्त हो जाते हैं, मस्ती में से गाते। वह गंगा स्नान से शुद्ध हो जाएगा, जो चाहिए सो खाओ, क्या क्या फैशन है। बस जिसने जो रिवाज डाला वह चल पड़ता है। अब बाप समझाते विषय सागर से चलो शिवालय में। सत्य को क्षीर सागर कहा जाता है, यह विषय सागर। तुम जानते हो हम 84 जन्म लेते पतित बन गए। तुम ब्राह्मणों का कर्तव्य है, कौन सा? तुम ब्राह्मणों का कर्तव्य है ब्रह्मरी के मिसल कीड़ों को भूं भूं कर आप समान बनाना। माना अज्ञानियों को ज्ञान की भूं भूं कर उन्हें आप समान उड़ने लायक बना। और तुम्हारा पुरुषार्थ है सर्व के मिसल पुरानी खाल छोड़ नई लेने का। तुम जानते ये पुराना सड़ा हुआ शरीर है, इनको छोड़ना है। ये दुनिया भी पुरानी, शरीर भी पुराना, ये छोड़कर अब नई दुनिया में जाना। तुम्हारी ये पढ़ाई है ही नई दुनिया स्वर्ग के लिए। ज्ञान की एक ही लहर से सारा डामाडोल हो जाएगा, विनाश तो होना ही है। नेचुरल कैलामिटीज भी किसको छोड़ती नहीं है, कल भी यही पॉइंट थी लास्ट में। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है अंदर जो ईर्ष्या आदि की पुरानी आदतें हैं उसे छोड़ आपस में बहुत प्यार से मिलकर रहना। ईर्ष्या के कारण पढ़ाई नहीं छोड़नी। दूसरी पॉइंट है इस पुराने सड़े हुए शरीर का भान छोड़ देना है। ब्रह्मरी की तरह ज्ञान की भूं भूं कर कीड़ों को आप समान बनाने की सेवा करनी है। कीड़ों को इस रूहानी धंधे में लग जाना आज का वरदान है। मनसा बंधनों से मुक्त अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले मुक्ति दाता भव। अतीन्द्रिय सुख में झूलना ये संगम युगी ब्राह्मणों की विशेषता है, लेकिन मनसा संकल्पों के बंधन आंतरिक खुशी व अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने नहीं देते। व्यर्थ संकल्पों, ईर्ष्या, बेलापन व आलस के संकल्पों के बंधन में बंधना ही मनसा बंधन। ऐसी आत्मा अभिमान के वश दूसरों का भी दोष छोड़ती रहेगी, उनकी महसूसता शक्ति समाप्त हो जाती। इसलिए इस सूक्ष्म बंधन से मुक्त बनो, तब मुक्ति दाता बन कहेंगे। स्लोगन, ऐसा खुशियों की खान से संपन्न रहो जो आपके पास दुख की लहर भी ना आए।
आपके पास दुख की लहर भी ना आए। अव्यक्त इशारे। किसी भी श्रेष्ठ संकल्प रूपी बीज को फलीभूत बनाने का सहज साधन एक ही है, वह सदा बीज रूप बाप से हर समय सर्वशक्तियों का बल उस बीज में भरते रहना। बीज रूप द्वारा आपके संकल्प रूपी बीज स्वयं और स्वतः वृद्धि को पाते फलीभूत हो जाएंगे, संकल्प शक्ति जमा हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति। संकल्प शक्ति जमा हो जाएगी।